नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोटी खाने के बाद, खाना खाने के बाद शुगर ना बढ़े, नॉर्मल रेंज में रहे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। इसके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा लॉजिक है। तो दोस्तों, जो भी शुगर पेशेंट हैं, आप अक्सर देखते हैं, या जो शुगर के पेशेंट हैं, जैसे किसी की मान लिया 100 है तो खाना खाने के बाद वो 170-80 तक चली जाएगी या 200 भी क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसा हमने क्या खा लिया कि सिंपल दाल रोटी खा रहे हैं, दाल सब्जी खा रहे हैं, तो भी खाना खाने के बाद जो हमारी शुगर है वो क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर या नेचुरोपैथी के अंदर जो 3 जहर हैं, नमक, मैदा और चीनी। तो दोस्तों, मैदा का आप बिल्कुल प्रयोग ना करें, चीनी का भी आप प्रयोग बिल्कुल ना करें, नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करें। अब अगली बात कि जो रोटी आप खाते हैं, रोटी के खाने के बाद आपकी शुगर जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप यही सीखेंगे कि आप किस तरह अपनी शुगर को प्रॉपर ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आपकी शुगर जो है खाना खाने के बाद उतनी ना बढ़े जितनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात कहूँगा कि हमारे जो एक प्राचीन चीज़ें होती थी, एक तरीका होता था, हम उस चीज़ से बिल्कुल हट चुके हैं। उन चीज़ों को हम बिल्कुल अवॉइड कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो एक फास्ट तरीका है हर काम का, और उसी फास्ट तरीके ने हमें बीमारियों के इस चक्कर में डाल दिया है। तो मैं वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ जो हमारे जो प्राचीन या हमारी माताएं, दादियाँ थीं, जो उन चीज़ों को कायम रखती थी, और जो लोग थे बहुत कम बीमार पड़ते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ, जो कोई आजकल घर में स्त्री है वो तुरंत से आटा गूंथती हैं, और गूंथने के बाद मतलब तुरंत जैसे आटा गूंथा, गूंथने के बाद फटाफट चपाती लगाई और गर्मा गर्म खाई और ओके। दोस्तों, जब आटा आप गूंथते हैं तो क्या करते हैं, मुक्की मारते हैं उसके ऊपर, तो आटा जो है आपका गुस्सा हो जाता है, और जो आपका ग्लूटेन जो प्रोटीन है उसके अंदर, ग्लूटेन प्रोटीन जो है आटे को इकट्ठा कर देता है, जैसे एक चम्मच की तरह आटा हो जाता है। तो उसकी वजह से आटा इकट्ठा होता है। अगर आप बेसन लेंगे, यानी कि चने का आटा लेंगे, तो वो उसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो नहीं होता। इस करके वो मतलब पानी डालेंगे इकट्ठा तो हो जाएगा, लेकिन वो चिपकता नहीं है। तो या जैसे चिंगम होती है वैसे नहीं वो होता। तो असल बात इसमें ये है कि कभी भी जैसे आपने किसी आदमी को मारा हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो आपने जैसे उस आटे को मारा तो वो गुस्से हो गया, और फिर वो पहले ही गुस्से था, फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर बेलन चढ़ा दिया, बेलन के ऊपर आपने फिर क्या किया, गर्म गर्म उसके तौबे के ऊपर रख दिया, बहुत गुस्सा हो गया। दोस्तों, ये बहुत लॉजिक वाली बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही जो कारण होते हैं हमारे बीमारियों को, हमारी शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। तो अब आप इसके लिए क्या करें, सबसे पहले जो आपने गुथा हुआ आटा है, अगर सुबह आपने चपाती बनानी है तो जैसे सर्दियों में हम आटा गूंथते हैं तो उसको रात को ही गूंथ के रख दीजिए, और ऊपर से उसको हल्का सा सरसों के तेल से चुपड़ दीजिए, और उसके ऊपर साफ़ कपड़ा डाल दीजिए, और किसी दूसरे बर्तन से उसको ढाँप दीजिए। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं आटे को। अब आटा जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है।
अब इसके बाद क्या होता है, जो उसका ग्लूटेन प्रोटीन है वो टूट जाता है। बहुत सारी माता बहनों ने देखा होगा कि गर्मियों में जो आटा होता है वो अगर उसको कुछ घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसको ढाम करके रख दिया जाए, तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, उफान आ जाता है उसके अंदर, वो बहना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो आपका ग्लूटीन प्रोटीन है उसके अंदर वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा नरम हुआ, उसका ग्लूटीन प्रोटीन जो कम हो गया, वो अगर आप उसको चिंगम की तरह खींचेंगे तो वो नहीं खींचेगा, वो टूट जाएगा। तो उस वक्त आप उसका चपाती या उसकी रोटी बनाइए। और दोस्तों, इसको कहते हैं गेहूं की डबल रोटी। हमारे जो प्राचीन हमारी जो हिमाचली पद्धति थी, मतलब गर्मियों के दिनों में जैसे कच्चे आम लगते थे, उसकी खटाई बनाते थे, और इस तरह की हमारे जो दादियाँ थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, वो रोटियां बनाती थी। और वो रोटी जो होती है ये इस प्रकार की बहुत ज़्यादा सुपाच्य होती है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है, और स्वाद भी होती है, खाने में भी मज़ेदार होती है, जल्दी सख्त नहीं होती है और जल्दी पचने वाली होती है। तो कोशिश करिए कि रात को ही आटा गूंथ दीजिए सर्दियों में, और गर्मियों में थोड़ा ये जल्दी, ये मतलब जो प्रोटीन है गर्मी के कारण ज़रा जल्दी ये हो जाएगा, तो उसको कम से कम 1 घंटा आटा गूंथ करके या 1.5 घंटा वैसे ही रख दीजिए, उसको हाथ मत लगाइए। उसके बाद उसकी रोटी बनाइए और आप देखेंगे, आप खुद आजमाइश कर लीजिए। जिस प्रकार हम मैदे की डबल रोटी होती है, उसी प्रकार ये आपकी गेहूं की डबल रोटी बन जाएगी। हिमाचली भाषा में इसे बटूरू कहते हैं। तो इस प्रकार जब मैं लिख कर देता हूँ, अगर आप इस तरह से रोटी बनाएंगे या खाएंगे तो देख लेना, आप शुगर को एक दिन पहले आपने 4 चपाती खा के देख लेना, और खाने से पहले वाली शुगर नोट कर लेना, खाने के बाद वाली शुगर नोट कर लेना, और दूसरे दिन ये जो मैंने गेहूं की डबल रोटी बनाने का आपको तरीका समझाया, फिर दूसरे दिन वो ही करिए। फिर अंतर देखिए दोनों दिनों में कि आपका जैसे जो पहले दिन की शुगर थी चपाती खाने के बाद, और गेहूं की डबल रोटी खाने के बाद आपका जो शुगर लेवल था कितना हुआ। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये सुपाच्य भोजन है। हमें जो शुगर होती है वो हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र है, उसके बिगड़ने की वजह से होती है। इस करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से ये फोकस कर रहा हूँ कि अपने जो पाचन तंत्र है, बिगड़ा हुआ पाचन तंत्र है, उसको सुधारिए। शुगर आपका अपने आप लेवल में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनको भी शुगर है, और ये शाम के वक्त 1 चपाती लिया करते थे। मैंने उनको कहा कि 2 चपाती खाइए, 3 खाइए, लेकिन शर्त यह है कि आप जैसे शाम को 6-7 बजे खाना खाते हैं, तो कम से कम उसको आटे को आप 3-4 बजे ही गूँथ लीजिए और रख दीजिए। और दोस्तों, इसी घर की बात कह रहा हूँ, तो उनके शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो ये हमारी जो प्राचीन पद्धतियाँ हैं, हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं, लाइफस्टाइल को भूल चुके हैं, और हम शुगर या दूसरी जैसी भयंकर बीमारियों से डे बाय डे पीड़ित हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जितने भी आपको गैस कब्ज पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रयोग ना करें। और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है वो बद से बदतर हो जाएगा, नॉर्मल होता जाएगा, और आप जो है इस तरीके से चलिए। तो बहुत सारे अभी ऐसे तरीके हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं वीडियो लंबा बना देता है, वीडियो नेचुरली लंबा चला जाएगा, लेकिन चलो मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूं, और आप सभी से अंत में ये विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।